अगर 8 फरवरी के इंतखाबात में पार्लियामेंट में 326 लोग बिला मुकाबला आ जाएं तो क्या वो इलेक्शन होगा? लूली लंगड़ी जमहूरियत नहीं, पूरी जमहूरियत होनी चाहिए। बस अब बहुत हो गया। अक्ल दानिश भी कोई चीज़ होती है। पीटीआई को बल्ले का निशान देने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पीटीआई के वकील अली जफर से मुकालमा। अपने दलाइल में अली जफर ने कहा कि पीटीआई के पास बानी पीटीआई जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं आमरियत है। मैं इसे आमरियत कहूँगा। बाकी उम्मीदवारों को सरकार उठाकर घरों में बंद कर दे। अगर ऐसे होने लगे तो ये जमहूरियत तो नहीं, अब हम मुकम्मल जमहूरियत पर चलेंगे। सियासी जमातों में भी जमहूरियत आनी चाहिए। आपके लोग कह रहे हैं कि हमें भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए, बस इतनी सी बात है। केस की समाअत में आधे घंटे का वक्फा। आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है तो इसको भी साबित करें। एस्टैब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? आप जब बदनीयती का इल्जाम लगाते हैं तो बताएं कि बदनीयती कहां है। अदालत आईनी इदारों को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। बुनियादी सवाल जमहूरियत का है, पार्टी आइन पर मुकम्मल अमल दरामद का नहीं। मुल्क के साथ सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। कम अज कम इतना तो नजर आए कि इंतखाबात हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के पीटीआई को बल्ले के निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, वो पसंद नहीं तो अलग बात, लेकिन उनकी रुकनियत तो थी। सिर्फ मीडिया पर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात आयद करना काफ़ी नहीं, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या पीटीआई ने अपना जारी किया गया शेड्यूल फॉलो किया था? क्या इंतखाबात शफाफ थे? कुछ वाज़ेह था कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन नहीं? आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसी किसी बेज़ाब्तगी की निशानदेही नहीं की। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात उमूमी नौइयत के हैं। इंतखाबी निशान बुनियादी हुकूक का मामला है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, जैसी भी पिच मिले, भागने झुकने वाले नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। कोशिश है पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुखालफिन को दो टोक पैगाम। कहा, एक जेल से बचना, दूसरा जेल से निकलना चाहता है, दूसरे इधर उधर देख रहे हैं, हम अवाम की तरफ देख रहे हैं। ख्वाहिश है हम अवाम के लाडले बने। बोले, पिछले इलेक्शन में बानी पीटीआई धांधली करने में कामयाब हुए। बानी पीटीआई हमारा साथ देते तो इलेक्शन इस्लाहात मजीद बेहतर होती। इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का इंतखाबी निशान वापस कर दिया। पार्टी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी आयद। कमीशन की एएनपी को 10 मई तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की हिदायत। एएनपी की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 5 साल की मियाद अभी मुकम्मल नहीं हुई। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आज जारी करेगा। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी आज अलॉट किए जाएंगे, जबकि खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन है। परवेज इलाही, कैसरा इलाही, दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दलाइल के बाद परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज इलाही के वकील ने कहा कि हमारे तस्दीक कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा को गिरफ्तार कर लिया जाता रहा। अमजद परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा कराने गए तो उनको हिरासत में लिया गया। जस्टिस अली बाकर नचवी ने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो बर वक्त अहकाम जारी करता। क्या आपने कोई शिकायत इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी? परवेज इलाही के वकील ने कहा कि हमने अदालत से रुजू किया था। अदालती अहकाम के बाद हमें आरओ ऑफिस जाने की इजाज़त मिली। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत भी आज हो। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की विफाकी हुकूमत को 13 फरवरी की डेडलाइन। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी उन्होंने कर दिया है। विफाक से आइंदा समाअत पर तमाम लापता अफराद के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब।
हुक्मनामे में कहा गया कि वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान से अभी बयान हल्फी नहीं मांग रहे। अगर लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वो बयान हल्फी देंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बली के 36 उम्मीदवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार हैं। मरियम, हमजा और शहबाज शरीफ सूबाई असम्बली से भी उम्मीदवार हैं। नून लीग ने पंजाब में 8 नए चेहरों को कौमी असम्बली के लिए मैदान में उतार दिया। मरियम नवाज, बिलाल अजहर कियानी, अताउल्ला तारर, शहरबानो बुखारी, राजा उसामा सरवर, राना अहमद अतीक, उस्मान नजीब ओवैसी और उजैर तारिक पहली बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब में नून लीग के कौमी असम्बली के 60 इंतखाबी उम्मीदवार जमींदार, जबकि 53 का ताल्लुक कारोबारी तबके से है। जंग इलेक्शन सेल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पंजाब से 7 उम्मीदवारों का जरिया मुआश वकालत है, जबकि 6 का ताल्लुक तिब के शोबे से है, जबकि बकिया उम्मीदवार सियासत को ही अपना ओढ़ना बिछोना करार देते हैं। मुल्क में प्याज की कीमत काबू करने के लिए वजारत तिजारत ने प्याज की बरामदी कीमत $750 से बढ़ाकर $1200 फी टन कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बरामद कुनंदगान को $210 के बजाय कम अज कम तकरीबन $340 फी किलो पर बाहर भेजने को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के मुताबिक भारत के प्याज बरामद पर पाबंदी आयद करने के फैसले के बाद पाकिस्तान से प्याज की बरामद बढ़ गई है, जिससे मकामी सतह पर प्याज का भाव $250 फी किलो हो गया था। प्याज की बरामदी कीमत बढ़ाने और पेश की रकम लाने की शर्त से मकामी सतह पर कीमत कम होगी। इस दौरान प्याज की मकामी तलब और रसद पर नजर रखी जाएगी और जरूरत के मुताबिक प्याज की बरामदी कीमत को तब्दील किया जाएगा। कोयटा के मशरकी बाईपास पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस एहलकार जमील अहमद जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम बहक हो गया। नमाज जनाजे के बाद मैयत आबाई इलाके डीजी खान रवाना कर दी गई। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में 10 मेंबरान एग्जेक्टिव बॉडी बिला मुकाबला कामयाब हो गए। सदर, सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार की नशिस्तों पर मुकाबला, पोलिंग जारी। और कराची में समंदर किनारे फूड मेला, देसी बदेसी खानों से पेट पूजा। क्लिफ्टन के बीच व्यू पार्क में 3 रोजा तफरी, बच्चों और बड़ों सभी की मौज है।